अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिक्चर नंबर 7 प्लॉट नंबर 87 की लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, जिसके ऊपर 1000 गज का जो है वो विला कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ टू फेज़ जो है हम आपको इसके हवाले से जो है वो बता रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर का जो है वो पता चल जाए, जो लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। सेकंड ये कि यहाँ पर करंट अपडेट्स आके देने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पर जो मटीरियल है उसके हवाले से जो है वो हम आपको बताएं, ताकि आपको चीज़ों के हवाले से जो है वो भी अवेयरनेस हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्लॉक वर्क है वो तकरीबन कोई 7 से 8 फीट तक जो है वो चला गया। और सेकंड ये कि इसका कॉलम वर्क जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि जो हम इसके अंदर सीमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं वो लक्की SRC का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लक्की SRC से मुराद ये कि इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इससे होता ये है कि इससे आपके घर के अंदर जो है सीपेज प्लस इसके अंदर जो क्रैक्स का जो है वो मतलब आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि जब आप घर बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो बहुत नॉर्मल जो है वो चीज़ें यूज़ करते हैं, जिससे आपके घर के अंदर जो है वो सीपेज का इशू जो है वो भी रहता है। जिसके बाद जो है आपके घर के अंदर जो क्रैक का जो इशू है वो भी रहता है। और इसके अंदर हम जो सरिया जो है स्टील जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इसमें 12 mm का स्टील जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और प्लस इसके अंदर जो है 16 mm का स्टील जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो सीमेंट की जो रेशो है वो 1:4 की रेशियो है, जिससे आपका जो घर है जो आप ब्लॉक लगा रहे होते हैं उसके अंदर जो है वो मजीद जो है अच्छी मजबूती जो है वो आती है। इसके अंदर जो हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8 PSI का। और इसके अंदर जो हमने जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंक्रीट की रेशो जो रखी है वो रखी है 4000 PSI की रखी है, जिससे आपके घर के अंदर मजीद मजबूती जो है वो आती है। और ये सारी चीज़ें, ये मटीरियल सारा जो है वो आपको बताने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई, ताकि अब जब आप इन फ्यूचर घर बनवाने के लिए जा रहे हैं या आप वर्किंग कर रहे हैं घर बनवाने के ऊपर, तो आपको इन चीज़ों का जो है वो अच्छे से आइडिया हो। और सेकंड ये कि घर जब हम बनाते हैं तो घर के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इनका जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। इनके ख्याल रखने से ये है कि इन फ्यूचर डेफिनेटली घर जो है वो बार बार नहीं बनाया जाता। घर जस्ट जो है वो एक ही बार बनाया जाता है, जिसमें आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर के अंदर जो है वो खूबसूरती भी आएगी, आपके घर के अंदर मजबूती जो है वो भी आएगी। होता ये है कि बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो ये काम करते हैं कि आपके घर के अंदर जो है वो बहुत नाकिस मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज जो है वो रहते हैं। तो घर बनवाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप एक प्रॉपर वर्किंग करें और एक प्रोफेशनल बिल्डर जो है उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें कि घर को जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन करके खूबसूरत तरीके से जो है वो बनाया गया है, तो आपके घर के अंदर मज़ीद खूबसूरती जो है वो रहती है। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करवाने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी चीज़ की कीमत जो है वो ऊपर जाती है तो वो नीचे आने का फिर जो है नाम नहीं लेती। तो ये एक अच्छा मौका है कंस्ट्रक्शन करवाने का, क्योंकि आप खुद देखें कि हर साल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम से कम जो है वो 20 से 25 लाख 30 लाख रुपया जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसकी वजह ये है कि आपका सीमेंट, बजरी, सरिया, लेबर कॉस्ट जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही हैं। बहुत अच्छा टाइम है। आप भी अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं तो आप टीम सीरात के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपको अपनी साइट्स दिखाएंगे, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर बैठ के इंशाल्लाह चीज़ों को जो है फर्दर डिस्कस करके इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।